मेरी जिंदगी का मकसद हो काश इश्क अहमद, मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए, इसी जोस्तजू में आए, जब तक जियूं मैं आका। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसकी ख़ास करम नवाजी और अनायात, उनकी नबी रहमत नूर मुजस्सम कायनात के वाली की रानी तसर्रुफ़ात और हजूर के दामन से वाबस्ता उन आशिकान रसूल के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वां रमज़ान मुबारक अफ्तार से पहले हस्ब मामूल अपने जितने भी दरबार आलिया मोड़ाशी और दीगर आस्थानों के जितने भी यारान तरीक़त के सामने हाज़िर हूँ। मौला करीम हमारी ये हाज़िरियाँ कबूल फरमाए, अपने आका से वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस रमज़ान की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। हजूर आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम कायनात के वाली सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन की सच्ची वफ़ा हम सबको नसीब फरमाए। आज मेरे दोस्तों, क्योंकि मुख्तसर वक्त में मैं हिजरत के उस मंज़लों के हवाले से तज़किरा करूँगा जो मुख्तलिफ इब्न हशाम में, इसहाक़ में, तिबरी ने और मुख्तलिफ तारीख़ के बड़े नामों ने अपने अपनी कुतब में वो मेंशन किया। जब हजूर की सवारी, जब अल्लाह का हुक्म आ गया और हजूर के साथ सैयदना अबू बकर सदीक आपने मक्का से रवानगी की, हिजरत की, तो फिर वो जो मंजिलें आई, मैं उनका तस्करा कहाँ कहाँ मेरा कमली वाला क़याम करता करता 12 या 14 दिन के साथ फिर कुबा की उस वादी में दाखिल हुए। उस आका मदनी ताजदार की उन मेहनतों को, उन काविशों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज हम पूरी दुनिया में कितने फ़ख्र से ये ऐलान भी करते हैं कि मेरे नबी के मानने वाले पूरी कायनात पे हर जगह हर मुल्क में छाए हुए हैं। ये करम है उस आका का जो 1400 ईयर्स पहले मक्का की उन वादियों में, उस मुश्किल घड़ियों में जिन जिन साथियों ने ईमान को कबूल किया और उन अज़ियतों को बर्दाश्त किया, लेकिन नबी के दामन को कभी न छोड़ा, वो कितने आला और इनाम वाले हैं। और मैं उस नबी रहमत को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इंसानियत की बका के लिए अल्लाह ताला के उस आखिरी पैगाम को सीने में बसा कर जब उस पैगाम के लिए ऐलान किया, वो सारी अज़ियतों को बर्दाश्त किया, लेकिन उस पैगाम की अज़मत और शान को कभी कम न किया। उस आका मदनी ताजदार जब आपने ये सफ़र शुरू किया तो सैयदना अबू बकर सदीक की खुशी का क्या आलम था कि जब उनको बुलाया गया कि तू मेरे साथ जाएगा। ये कितना उनकी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द प्लेयर्स ऑफ द सैयदना खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सदीक, जो उन्होंने फिर वो इजहार किया। और आप जब सरकार अल-मुख्तार फिर वो हिजरत करके पहला जो सफ़र था और जो पहली मंजिल थी, और आपने फिर वो मेंशन कर दिया था एक ख़ास बंदे को जो वो रास्ते को दिखाए, क्योंकि हट के रास्ते से वो जा रहे थे, और वो था, उसका नाम अब्दुल्ला बिन अर यतीक नाम है उसका, अर यकीत। ये था जो रास्तों से बाखबर था मदीना शरीफ जाने का। तो ये जो रास्ता था जो सरकार ने किया और उस बंदे ने, वो रूटीन के रास्ते से हट के था, ताकि कुरैश मक्का जो ताक़ब के लिए पीछे आ रहे थे, वो कुफ़ार, उनकी उन सोचों से हट के जो हजूर बखैर आफियत जो है उस मंजिल तक पहुँचे। तो पहला जो पड़ाव था वो 2 मंजिल मक्का से दूर, उस वादी का नाम उस्फान था। उस्फान उस वादी का नाम, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो माफ़ करना।
और फिर दूसरा जो पड़ाव हजूर ने किया वो हजफा का मकाम जो मक्का से 3 मंजिल पे वाक़या था, यहाँ पे क़याम करते। वो फिर हजूर के सैयद अबू बकर के जो ग़ुलाम और दूसरे वो कुछ चीज़ें साथ लेके आ जाते और ये सफ़र जारी रहता। और फिर तीसरा जो मकाम था कुदैत का मकाम है। कुदैत ये मक्का और मदीना के दरमियान में वाक़या था। ये हुस्न व जमाल का पहकर अपने ग़ुलाम के साथ और उन साथियों के साथ वो सफ़र हिजरत कर रहे थे और ये मंजिलें तय करते हुए जा रहे थे। और वहाँ पे कुबा में और मदीने में हजूर के उशाक हर सुबह उठते और फिर वादी के बाहर जाके देखते कि पिसो नूर वाले चेहरे की आमद कब होगी। और उस वलवलों के साथ वो सारे के सारे जो उशाक थे वो जाया करते और यही रूटीन जारी रही। और फिर आपका मकाम, अगला जो मकाम था अल खरार, मदीने की वादियों में से एक वादी है, वहाँ पे क़याम हुआ। फिर वहाँ से आगे चलते हुए अल लकफा, और जो है इब्ने इसाक ने अल लकफा कहा है और इब्ने हशाम ने अल फता कहा है। इस वादी में आपने क़याम फरमाया। और फिर वहाँ से आगे अल जिदाद और अल जदाजिद, ये 2 पुराने कुआं की एक वादी है जहाँ पे आपने क़याम किया। और अल जदाद में जो है मदीना और शाम के दरमियान का ये वाक़या, जहाँ से ये रास्ता एक शाम की तरफ जाता है, एक मदीना शरीफ की तरफ जाता है, वहाँ पे आपने क़याम फरमाया। फिर अल कहा में क़याम फरमाया। ये मदीना से 3 मंजिल पे वाक़या ये वादी है, छोटा सा मेरा कमली वाला वहाँ पे क़याम करता है। मैं सिर्फ नाम लेके मुख्तसर सा कि इनके वाक़यात बयान करूँ तो ये जो तारीख में जो लिखे हैं फिर वक्त कम होगा, लेकिन आप तक और अपने व्यूअर्स तक ये बता रहा हूँ कि कमली वाला किन मशक्क़तों के साथ और दीन की खातिर, रब के जिक्र और तौहीद की खातिर, द वर्शिप ऑफ द वननेस ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह, फॉर द सेक ऑफ दिस ग्रेट मैसेज, जो है मेरा आका प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ वर्ल्डली डिफिकल्टीज बट नेवर शोड द साइन ऑफ एंगर। ये वो मोहब्बत थी। फिर हजूर आका मदनी ताजदार जहाँ पे अल कहा में अपने क़याम फरमाया। ये 3 मंजिल है, ये पहाड़ का नाम है और यहाँ पे 2 कुएं जिनका पानी बड़ा मीठा है, वहां पे सरकार ने क़याम फरमाया। फिर अल हराज में गए, ये मक्का और मदीना के दरमियान एक घाटी है, उस वहां पे फिर वहां से होते हुए कमली वाला व नूर वाला आका सैयदुल मुरसलीन, द लीडर्स ऑफ द प्रॉफिट एंड द सील फॉर द प्रॉफिटहुड, वहां पे अर रहीम, यहाँ इस वादी पे जो 4 मंजिल पे एक मौज़े है छोटी सी, वहां पे क़याम फरमाया। और फिर वहां से कमली वाला फिर जो है कुबा की उस मशहूर बस्ती में, जहाँ पे पहला सरकार ने 10 दिन 12 दिन या 4 दिन मुख्तलिफ तारीख में ये नाम बताए गए क़याम आपने फरमाया। और फिर वो उनकी क्या वो हालत थी, उनकी वो क्या वो उनका क्या मकाम था। और इससे पहले, कुबा से पहले उस वादी में, एक वादी में जब हजरत बुरैदा बिन हुसैब जो हैं अल असलमी कबीले के सरदार, बनी सुब के ये सरदार थे, उन्होंने आके ताकब किया इस लालच में कि हमें बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन जब उस काफिला हक को देखा, उस चेहरे, उस नूर वाले चेहरे की तरफ देखा, तो उसकी सारी सोचें बदल गई, उसके अंदर इनकलाब आ गया। और चेहरे रसूल को देखकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहकर पुकारा। और सारे का सारा कबीला, ये 70 बंदे ये घोड़ों पे सवार होकर आए थे, वो सारे के सारे मेरे नबी रहमत के गुलाम बन गए। और जब सुबह वहां से कुबा की तरफ रवानगी हुई तो उसने अर्ज किया, हजरत बुरैदा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अगर हुक्म हो तो मैं झंडा आगे पकड़ के और नारा हक को बुलंद करते हुए जाऊं। तो सरकार ने इजाजत दी, अपना इमामा उतार कर नेजे की अनी पे, वो जो कोना होता है उस पे वो झंडा, वो झंडे की शक्ल बनाकर आगे आगे नारा हक और नबी रहमत की वफादारी का नारा लगाते हुए फिर ये कुबा की वादी में दाखिल हुए। और वो देखो वो कैसा होगा कि वहां बसने वाले मदीना के, कुबा के उशाक जो हर वक्त सुबह शाम दीदा दिल फर्श राह किए हुए थे, उसके कदम नाज को चूमने के लिए बेकरार थे। उसके लिए इस तारीख में ये हवाले जो लिखे गए, मैं उसके हवाले से ये तस्करा करना चाहता हूँ कि किस मोहब्बतों के साथ और किस बरकतों के साथ ये जो मैं आपके सामने मुख्तलिफ कुतुब से ढूंढ कर ये मुख्तसर सा जो खुलासा बयान करता हूँ, उसी का ये तस्करा है कि हजरत अन से हदीस है, आप फरमाते हैं जिस रोज़
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम ने मदीना तैयबा में नज़ूल अजलाल फरमाया और मदीने का हर गोशा जगमगाने लगा। ये कुबा से लेके जहां तक जाना था, जब मशीयत लाई थी हजरत अयूब अंसारी के घर तक, ये हर जगह पे इतनी, उन्होंने कहा इतना करम हुआ कि हर चीज जो है वो जगमगाने लगी। और दूसरी हदीस में लिखा गया है उस रोज ऐसा महसूस होता था जिस रोज हजूर ने शहर मदीना में कदम मुबारक रंजा फरमाया, मैंने आज तक कोई ऐसा दिन नहीं देखा जो इस रोज से, इस दिन से ज्यादा सईद और ज्यादा हसीन और ज्यादा रोशन नजर आए। ये देखे ना कैसे लम्हे हैं कि हजूर की आमद में वो फजा भी महक रही है, उस फजा की हर चीज भी महक रही है और उसके बसने वाले के दिलों में ही हलचल मची हुई है जो हजूर के उशाक हैं। उन मक्का वालों ने जो 13 साल सरकार ने उस मुश्किल में गुजारे, जो अपने उस खानदान वाले उन हसद और बुग़्ज़ से बड़े हुए, उन्होंने क्या किया। और मदीने वाले जो हैं अपने दीदा और दिल फर्श राह किए हुए हैं, यह वो शान है। और फिर चंद रोज जो क़याम किए उस कुबा की वादी में, उसका ये तज़किरा है। और किसके घर आपने जो है वो जो है सरकार आका मदनी ताजदार ने क़याम फरमाया, मेरे दोस्तों, उनके हवाले से जो पहला क़याम सरकार का जो कुबा में, वो कितना खुशकिस्मत सा जो है शब रोज गुजारे, हजूर की बरकतों और फैज़ से मालामाल हुए, हजूर की मोहब्बतों को अपने सीने में बसाया। वो जो है वो कितने खुशकिस्मत और बरकत वाले हैं कि वहाँ पे आपने क़याम किया। ये क़याम जो था, फिर आपने पहली कुबा की मस्जिद की तामीर की गई और वो ये लिखा गया है कि जुमे के दिन फिर वहाँ से सरकार ने आगे रुखसत हुए। लेकिन मैं वो तस्करा करने से पहले उनकी मोहब्बतों का इजहार करना चाहता हूँ कि उमरू बिन औफ जो उस कबीले का सरदार था, हैं जी, वो आगे आया और उसने अर्ज की और फिर हजूर ने उसके पास, कलसूम बिन हदम उसका नाम है, जो सरदार था कलसूम बिन हदम, उसके घर एक कुबा में सरकार ने क़याम फरमाया और सैयद अबू बकर सदीक ने खुबैब बिन असाफ के घर क़याम फरमाया। लेकिन जब रश हो जाती, लोग वहां के कुबा में हजूर से मिलने के लिए आते तो ज्यादा होते, तो फिर सरकार जो है साद के घर जो है, उनके घर, उनकी हवेली बड़ी थी, उनके घर, और उन्होंने शादी भी नहीं थी, और वहां पर जितने भी हिजरत करके जो शादी के बगैर थे उन्हीं के यहाँ क़याम पजीर हुए। तो वहां पे उस हवेली में दिन को क़याम करते, जो आशिक आते उनसे मिलते और फिर वापस कलसूम बिन हदम के घर में चले जाते। और फिर जब वहां से ये काफिला चला और मदीना की तरफ उस वादी से, तो पहला जो फिर रास्ते में जो मोहल्ला आया, उस मोहल्ले में जो बनी सालम बिन उमरू बिन औफ का मोहल्ला था, और सूरज जो था अब अज़ोहर का वक्त आने लगा और जुमे का दिन था। फिर वहां उस वादी के मैदान में पहले नमाज जुमा पढ़ी गई, असहाबा ने सफ़े बनाई और हजूर आका मदनी ताजदार ने वहां पे जुमा की नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने अर्ज किया कि मेरे पास कबीला भी है, जंग का सामान भी है, यहाँ पे क़याम किया जाए। लेकिन हजूर ने कहा जहाँ रब्बे कायनात की मशीयत होगी, और जो हजूर की उठनी कुस्वा को हुक्म दिया गया नमाज के बाद, वो जुमे का खुतबा बड़ा लंबा, उसमें मुख्तसर था। हजूर ने यह फरमाया सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मैं उसी की हमद करता हूँ, मैं उसी से मदद मांगता हूँ, मैं उसी की मग़फ़िरत तलब करता हूँ, उसी से हदायत का सवाल करता हूँ, मैं उस पे ईमान लाया हूँ और मैंने कुफर को ख़त्म किया है, और यही मेरा स्लोगन है, आप तक पैगाम है, उसे वहदहू ला शरीक मानो, उसे किसी का शरीक ना ठहराओ, अपना ईमान का अमल कर लो और मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आओ। तो जब यही पैगाम था, ये पहला खुतबा था, ये बड़ा लंबा खुतबा है। और उसके बाद फिर जब काफिला आगे मदीना की तरफ रवाना होता है और फिर उस वादी में फिर बनी सालम के मोहल्ले में सरकार आती हैं। इस वादी का नाम है वादी रनवा, ये वादी है, ये मैदान। यहाँ पे फिर उसके बाद फिर हुक्म हुआ और फिर मेरे आका आगे चलते हैं, पर दूसरा एक मोहल्ले में आते हैं। यहाँ पे बनु सियाद का मोहल्ला है, इसके गिरदो नवा
ज़ियाद बिन वलीद और फरवा बिन उमरू के कबीला है, वो भी आते हैं। वो भी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हमारे यहाँ क़याम फरमा लें, हमारे पास असला भी है, कबीला भी है, और हम आपकी जान की हिफाजत करेंगे और आगे फिर जो है इस पैगाम को बढ़ाएंगे। लेकिन हजूर ने हुक्म दिया कि इस ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो। वो अदब से फिर साथ साथ हो जाते हैं और हसरतों से देखते हुए फिर सरकार का ये इश्क और मस्ती का काफिला, ये मोहब्बतों से भरा काफिला, ये ईमान की लज्जतों से लदा हुआ काफिला आगे जाता है। जब में गफीर होता है, दोनों किनारों पे लोग खड़े दीदारे रसूल कर रहे होते हैं। और फिर ये भी मैं बता दूं, ये कुबा के मकाम पे जब सरकार पहुंचे थे तो लोगों ने देखा नहीं था, और हजूर के साथ हजूर का गुलाम अबू बकर भी उसी तरह हुस्न जमाल के साथ, तो सैयदना अबू बकर ने उस चीज को भांप लिया और आप खड़े हो गए और हजूर के ऊपर चादर मुबारक तान ली, ताकि पता चले कि मखदूम कौन है और खादम कौन है, आका कौन है और गुलाम कौन है। ये वो मोहब्बत थी। तो जब ये काफिला चलता हुआ हजूर का बनु हारिस बिन खिजरज के इलाके में पहुंचा, अब मदीना की वादियों महलों से गुजर रहा है और जिक्र और फिक्र हो रहा है, तकबीर का नारा बुलंद हो रहा है, और उनमें से भी उस कबीले के बड़े साद बिन रबिया और दूसरे खारिज बिन जैद ने ये कहा कि हमें खिदमत का मौका दिया जाए। लेकिन फिर हुक्म हुआ रास्ते को छोड़ दें, और अदब से रास्ते को छोड़ते हैं, नारे बुलंद करते हैं, हसरतों से चेहरा रसूल को देखते हैं, और हजूर की कूटनी का काफिला आगे जाकर उस मोहल्ले में, हजूर के ननिहाल के मोहल्ले में, जहाँ ननिहाल है और वो मोहल्ले में वारद होते हैं, वो बनु अदी बिन नजार, वहां पे पहुंचकर वहां की वो बच्चियां भी खूबसूरत आवाजों के साथ, और हजूर के मानने वाले ननिहाल वाले सलीब बिन कैस और जो है उसीरा बिन अबी खारिजा, ये जो है हजूर को वेलकम करते हैं और अर्ज करते हैं आपका ननिहाल का घर है कि हम इधर फरमाएं। लेकिन फिर भी सरकार आगे को हुक्म होता है, और जब आगे चलती है ऊँटनी, थोड़ा सा आगे जाके बैठती है, फिर वापस आती है, फिर आके बैठ जाती है। वो दो यतीम सहल और सहेल के फरजंदाने उम्र की मलकियत थी, वहां पे ऊँटनी बैठती है, और फिर सरकार इधर उधर देख कर उस वक्त हजूर जब उतरते हैं ना ऊँटनी से, तो वही नाज़िल होनी शुरू हो जाती है, वही नाज़िल होती है, पैगाम इलैया आ जाता है, द मैसेज फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। हुक्म ही होता है यहाँ पे क़याम करें, यहाँ पे ही उतर जाएं और यहाँ पे क़याम होगा। जब देखा तो सबसे करीब घर जो था हजरत अबू अयूब अंसारी का घर था, रज़ी ताला अन्हु का, उनका घर। वहां पे सरकार ने कहा कि बड़े बड़े रईस और सरदारों के घर उन्होंने पेश किए, कबूल ना फरमाए। जहाँ मशीयत अलैया होती है, जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, उस आशिक रसूल, उस मस्कीन और गरीब से सहाबी के पास सरकार क़याम फरमाते हैं। 2 मंजिल का घर होता है। सर उन्होंने कहा कि सरकार ने फरमाया कि मैं नीचे वाली मंजिल पे क़याम करूंगा, तो आप ऊपर होंगे। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम ऊपर होंगे। ये अदब था, लेकिन ये मशीयत थी कि लोग आके मिलें, वो डिस्टर्ब ना हो, और ये मोहब्बत का वो फैजान था। और उस वादी में फिर देखो वो कितना अजीब मंजर होगा जब सरकार वहां पे आए और बनु नजार की उन बच्चियों ने तला अल बदर अलैना मिन सैया मिन सनी मिन तला अल बदर अलैना मिन सनियाती वद्दुहा वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दा। ये मतलब इसका है कि वो बच्चियां कहती हैं, वो मुबारकबाद देती हुई हजूर को वेलकम करती है, 14वीं के चांद ने हम पर तलू हो गया है। तलाल बद्र अलैना, ये है वो 14वीं का चांद जो हम पे तलू हो गया। और जब तक अल्लाह ताला को का पुकारने वाला इसको पुकारता रहेगा, हम पर लाजम है कि हम इस नात का शुक्र, इस नेमत का शुक्र अदा करते रहें। वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दा, ये वो मोहब्बतों का नारा वो लगा रही थी। और जब सरकार को ने इंतखाब किया हजरत अयूब अंसारी के घर को, और इसमें भी हिकमत थी कि तारीख में लिखा है कि तुबा एक बादशाह था जिसने आकर यसरब और मक्का पे फिर मक्का के ऊपर गलाफ काबा चढ़ा के यसरब की वादी से गुजरा, और उसके साथ 400 के करीब बड़े बड़े इल्म वाले फुजला हुक्मा जो हैं अहले इल्म, उस दीन के मुताबिक उन्होंने अपनी कुतुब को खोला।
तो जब यसरब में क़याम था तो उन्होंने आगे जाने से इनकार किया और अर्ज की बादशाह से हम इसी मकाम पे क़याम करेंगे। अल मुख्तसर जब उन्होंने क़याम किया तो उसने वजह पूछी तो कहा कि इस सरजमी पे रब का वो आखिरी नबी जब वो हिजरत करके आएगा तो यहाँ पे क़याम होगा और यहाँ से इस्लाम का फैज़ान पूरी दुनिया में फैलेगा। ये वो शान था। तो उसने फिर जो है उन्हें छोड़ा और 400 लोंडियों को आज़ाद किया, उनके साथ निकाह कराए, 400 घर बनाए और फिर ये ख़त भी लिखा कि ये लिखा 1000 साल पहले की बात है कि मैं उस नबी आखिरुज़्ज़मा पे ईमान लेके आया हूँ, ये मेरा ख़त पहुँचा देना। और फिर वो नस्लों के नस्लों हज़रत अयूब अंसारी तक आया और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पेश किया गया और आपने फरमाया कि जब हजूर ने कहा कि वो ख़त ले आओ, हजूर को पहले ही पता था उस खत में उसकी अपनी नबी की तस्दीक करता है, सच्चाई की आखिरी नबी पे ईमान लाता है, अल्लाह की वादानियत पे ईमान लाता है। मेरे दोस्तों देखो 1000 साल पहले जिसे मेरे रब ने अकल दिया, इल्म दिया, उसने माना कि वो सच्चा रसूल है। उन मक्के वालों की आंखों पे अंधेरे पड़े हुए थे, दिलों पे बुग्स था, उन पे जो है कालक चढ़ी हुई थी। उन्हें क्या पता था कि ये शान वाला तुम्हारी सोचें मिट जाएंगी, तुम्हारा बुग्ज मिट जाएगा और मेरे नबी का नूर जो है वो मक्के से निकलकर मदीना और मदीना से निकलकर कायनात पे छा जाएगा। ऐसे नहीं ना तलाल बदर अलैना, ऐसे नहीं नारे लगाए उन्होंने, इसलिए लगाए कि ये नारा ही वो उनके दिल से निकलता था कि वो सच्चा नबी आज हमारे घर आकर हमारा मेहमान बनने वाला है। और ये कितना कमाल। और उसी के हवाले से एक और मैं आपके सामने पेश कर दूं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद मैंने आप पर और आपकी किताब पर ईमान लाया। ये तुबा ने लिखा है जो अल्लाह ताला पर आप पर नाज़िल फरमाई, मैंने हुजूर का दीन कबूल किया है और कायनात के परवरदिगार पर ईमान लाया है। ये देखें, ये वो मोहब्बतें हैं जो 1000 साल पहले भी उस नबी रहमत के साथ वफा करने वालों ने वफा की और जो वफा करते रहे उनके नाम भी आसमां के सितारों की तरह चमकते रहे। जहां वहां पे क़याम था और कुछ कितना अरसा रहा, मेरी अगली नशिस्त में बयान करूंगा कि वक्त कम है। सिर्फ एक कि जब सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर क़याम किया तो पहला तोहफा लाने वाला वो सादी आशिक़ रसूल, हर एक का इश्क मचल रहा था। मदीने की गलियों में एक अजीब सा रंग था, छतों पे चढ़ने मुखद्दरात पर्दादार खातून भी उस नूर वाले के हुस्न और जमाल की झलक देखने के लिए बेताब थे, वो वेलकम कर रहे थे और या मोहम्मदा के नारे लग रहे थे। सबसे पहला तोहफा हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काशाना अबू अयूब को रौनक बख्शी और सबसे पहला तोहफा मैं लेकर आया, ये कहते हैं कि मैं, हजरत ज़ैद कहते हैं कि मैं लेकर आया, हजूर की खिदमत में पेश किया, जिसमें सरीद थी जो गंदम के आटे, घी और दूध से तैयार की गई। मैंने ये प्याला हजूर की खिदमत में पेश किया, हजूर ने कबूल फरमाया और मेरे लिए बरकत के लिए दुआ फरमाई और फिर अपने असहाब को बुलाया और उन सब को पेश किया गया, मिलकर सब ने खाया। ये है वो पहला वो तोहफा। फिर आगे इसके अलावा बयान किया जाएगा कल इंशाअल्लाह फतेह मक्का के हवाले से भी है, हज़रत अली का दिन भी आ रहा है। तो मैं सिर्फ अल मुख्तसर ये एक मैंने अपनी काविशों के लिहाज से पेश किया। अल्लाह ताला इसमें अगर कोई कोताही हो तो माफ़ फरमा देना और उस नबी की हिजरत के ये लम्हात अभी याद कर लेना कि वो कितनी मेहनतों और मोहब्बतों के साथ हमारे लिए राहत का पैगाम लेके आया है। हम खुशकिस्मत हैं, उस नबी के गुलाम हैं। आज इस रमजान मुबारक में हम अहद करें कि ये जो जिंदगी तूने दी है नेमत है, इस जिंदगी का एक एक लम्हा तेरे महबूब नबी की अदाओं पे कुर्बान हो जाए तो फिर ईमान कामल होगा। यही जुस्तजू रखनी है, यही आरज़ू रखनी है और जिसकी ये जुस्तजू होगी, मेरा ईमान है मेरा नबी उस पे इतना करम फरमाएगा, वो आज भी गुम्बत खजरा से हम पे नजरे करम फरमाता है। कहाँ कहाँ मेरे उशाक बैठकर अल्लाह के जिक्र को अपने सीने में बसा के रखे हुए हैं, कहाँ कहाँ मेरे गुलाम तौहीद के इस परचम को लहरा रहे हैं, कहाँ कहाँ मेरे मानने वाले मेरे जिक्र से मस्त हो रहे हैं। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, ये वो मोहब्बतों के नारे जो हसन ने लगाए थे, आज उशाक भी ये लगाते हैं और यही वो नारा है हमारे ईमान का। और कुरान अजीम में अल्लाह मेंशन इन द ग्लोरियस कुरान रिगार्डिंग टू द seal of the prophet and regarding to the splendid greatest
value and the status of the Prophet, magnanimity of the Prophet, morality of the Prophet, and it is our duty, being the seeker and lovers of the Prophet, we should do the right way which Allah guided to the Prophet for the guidance of the humanity. और ये है उसमें लिखा गया इस कुरान अजीम में और सूरह अल-अहज़ाब में कि क्या कहा, the Holy Prophet is the Allah, the messengers and the last of the prophets. Khatamun Nabiyyin. Or regarding to this, there is a hadith, just I want to explain, say Abu Dawood say a riwayat hai, or a hadith hai, the Prophet himself, the Holy Prophet, peace be upon him, himself said, I am the last of the Prophet. I am the last of the Prophet. No prophet shall come after me. Yeah, this is a proof of the seal of the prophethood. And indeed, Allah is the last prophet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is indeed Allah's the last prophet. And this is also proven from many hadiths. But we the seekers, once we say Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most exalted personality and my prophet, it is my duty to practice up till to the last breath of my life. फिर ईमान काबिल होगा. और Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is the belief of all companions, all the scholars of their times, and they mention, they explain, they describe, they discuss in their conversations. The seal of the Prophet is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may Allah forgive our sin. May Allah give and Prophet love. I'm really thankful to all the believers and all the lovers and all the viewers. Please keep in mind, keep your way according to the guidance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm 100% sure, more than 100% sure, those who practice according to the will of Allah and the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they are successful. Allah Ta'ala हमें उस आका मदनी ताइदाद से वफा करने की तौफीक अता फरमाए. इस खूबसूरत महफिल पाक के सदके आज जो मारूज़ात पेश की, अगर उसमें कोई कोताही है तो माफ़ फरमा देना. और मौला करीम अपने हबीब के सदके अपने बरगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा देना. इस रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे के आज आखिरी दिन है, कल 20वां रोज़ा है आखिरी, और उसके बाद फिर तेरा तीसरा अशरा जहन्नम की आज़ादी का शुरू होगा. बोला कि उस पर भी इस्तिकामत रहने की तौफीक अता फरमा देना. और इस रमज़ान के सदके ये कोविड-19 कंटीजियस डिजीज़ जो पूरी दुनिया में फैली है, इसकी वबा से हमें निजात अता फरमा देना. हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, तू ही करम फरमाएगा और तू ही अता फरमाएगा. अपने महबूब के सदके उनके चाहने वालों पे करम फरमा देना. बोला करीम इस पाकिस्तान का हिफाजत करना, इस पाकिस्तान की जो तेरी इस नजरिए के साथ माजरे वजूद में आया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पे हमें कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमा. हमारे हुक्मरानों को भी अक्ल सलीम अता फरमा. हमारी अफवाज पाकिस्तान को ये कुव्वतें जो हर वक्त जो है हर लम्हे पे इस मुल्क की बका और खुशहाली के लिए अपनी जानों के नजराने देती हैं, कभी सरहदों पे कभी मुल्क के अंदर. बोला कि उन्हें और कुव्वतें अता फरमा दे, उन सारी मुस्बत कुव्वतों पे करम फरमा दे. कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पे करम फरमा दे. दुनिया के बसने वाले जहां जहां तेरे नबी के वफादार, फीजी से लेके कनाडा की सरजमी तक जहां जहां आबाद हैं, तेरे और हबीब का जिक्र करते हैं, उन सब पे करम फरमा दे. हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे, हमारे घरों पे करम फरमा दे, हमारी औलादों पे करम फरमा दे. दरबार आलिया मोड़ा शी का रूहानी फैज फैजान कासम का हिस्सेदार बना दे. बोला कि हमारी कोताहियों को माफ फरमा के हमारे दिलों को अपने नूर के जलवों से मुनव्वर फरमा दे. उस नबी रहमत की अदाओं का मरकज बना दे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहाबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम अजमईन बिरहमतिक या अल्लाह. की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.